गुरुदेव प्रणाम, गुरु माँ प्रणाम और मेरे सभी प्यारे साधकों को भी मेरा प्रणाम। गुरुदेव, अकाल मौत में और नेचुरल मौत में क्या अंतर है? एक तो ये जानना चाह रहे थे। दूसरा, ये जो श्राद्ध आते हैं हर साल, इसका हमारे उसमें क्या महत्व है? एक इसके बारे में आपसे प्रकाश डलवाना चाहते हैं। तीसरा, गुरुदेव, कभी कभी ऐसा महसूस क्यों होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम बिल्कुल अपने आप को असहाय और खालीपन महसूस करते हैं, जैसे इस दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल अननोन से बन जाते हैं हम। ये छोटी छोटी सी 3-4 सवाल थे गुरुदेव, इस पर प्रकाश डालें, बड़ी मेहरबानी होगी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को। प्रश्न 3 है यहाँ पर। और शकुल ताई जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है आध्यात्मिक सत्संग, उसमें प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न, अकाल मृत्यु क्यों होती है, क्या होता है ये। दूसरा, श्राद्ध के बारे में, जो हिंदू धर्म में श्राद्ध करा जाता है। तीसरा प्रश्न, कि हम बहुत कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं। तीनों प्रश्नों के मैं उत्तर दे रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बहुत सारे साधक बोलते हैं कि गुरुदेव वीडियो छोटा बनाए, 5 मिनट का बस। मगर मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट में मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं, बात उनके पूरे जीवन की होती है। शुरुआत करने से पहले ये बताऊं कि अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्योति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो इस बार मेरे गिफ्ट में, मेरे को गिफ्ट जो दिया उसमें टी शर्ट दी, शर्ट दी, और फिर ये हुआ कि गुरुदेव टी शर्ट पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं अपने बारे में, मुझे टी शर्ट से, जीन्स से, धोती कुर्ते से मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे तुम्हारे प्रेम से मतलब है। जो तुमने प्रेम से दिया वो मेरे लिए परमात्मा का प्रसाद हो गया। मेरी कोई अपनी इमेज नहीं है, मैं कोई ऐसी इमेज नहीं बना के चल रहा हूं कि मैं एक ही कपड़ा पहनूंगा। एक बार गुरु माँ ने कहा तुम धोती कुर्ते में बहुत अच्छे लगते हो। मुझे लगा ठीक है, फिर मैंने धोती कुर्ता पहनना चालू कर दिया। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने धोती कुर्ता नहीं पहना हो। एक बार मेरी बिटिया ने कहा पापा आप दाढ़ी बढ़ा लोगे ना तो बड़े सुंदर लगोगे। मैंने कहा ठीक, तुम्हारा प्रेम महत्वपूर्ण है, और जो तुम प्रेम से देते हो वो मेरे लिए परमात्मा का प्रसाद है। इसलिए ऐसा नहीं समझें कि गुरुदेव क्या सोचेंगे और क्या नहीं। तुम सभी साधक मेरे लिए परमात्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। परमात्मा तो आंख बंद करके दिखता है और तुम तो आंख खोल के दिखाई देते हो। इसलिए ऐसा नहीं सोचो। मेरी कोई अपनी इमेज नहीं है, कहीं भी नहीं। अब हम प्रश्न पे आते हैं। गुरुदेव, अकाल मृत्यु और साधारण मृत्यु में क्या फर्क होता है? हमारी मान्यताएं हैं। मृत्यु का कोई भी समय निश्चित नहीं होता है। हमारी मान्यताएं हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 24 साल का, 25 साल का, 30 साल का, और उसकी मृत्यु होती है, तो हम उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। बच्चा मां के पेट में भी मर जाता है, उसे हम अकाल मृत्यु नहीं कहते। बच्चा जन्म लेने के 5 दिन 6 दिन बाद भी मर जाता है, उसे हम अकाल मृत्यु नहीं कहते। फिर हम तर्क देते हैं, और हमारे शास्त्र तर्क देते हैं कि जो यंग एज में मर गया, टीन एज में मर गया, उसकी बहुत सारी वासनाएं और इच्छाएं अधूरी रह गई। जो बच्चा गर्भ में मर गया, उसकी भी तो इच्छाएं थी ना। यदि इच्छाएं होती ही नहीं तो वो गर्भ में आता ही क्यों? फिर कोई आदमी 70 साल 80 साल के बाद मरा,
उसने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों की शादी कर दी, सारी जिम्मेवारी से मुक्त हो गया और फिर उसने अपने प्राण त्याग दे। ये ठीक है? ये ठीक क्यों है? मैं तुमसे ही पूछता हूं, ये ठीक क्यों है? उसने सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गया, उसने सारी जिम्मेवारी निभा दी। जब वो मर रहा है तब तुम उनसे पूछो कि तूने सारी जिम्मेवारी निभा दी, अब तू आराम से चला जा, तब भी वो कहेगा नहीं, मुझे तो अभी जीना है, अभी तो मेरी और इच्छाएं हैं, अभी तो मैं परिवार के लिए जिया था, अपने लिए तो जिया ही नहीं। फिर अकाल मृत्यु। मृत्यु का कोई भी समय निश्चित नहीं होता, निर्धारित नहीं होता। मृत्यु हमारे कर्मों पे भी निर्भर करती है। यदि हम ऐसे कर्म करते हैं जाने अनजाने तो मृत्यु घटित होती है। अब हम सभी को पता है कि तंबाकू खाना कैंसर का कारण हो सकता है। कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, मगर ज्यादा हद तक ये भी कारण है। स्मोक करना, शराब पीना बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। जरूरत से ज्यादा खाना बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। उसके बाद भी हम खाए चले जाएं। मेरे एक जानने वाली लेडीज थी, उनको शुगर का प्रॉब्लम हो गया और वो अक्सर वृंदावन जाती थी और वो खूब मीठा खाती थी। एक बार मैंने पूछा, मैं उनके साथ ही था, मैंने पूछा इतना मीठा? इतना तो मैं ही नहीं खा रहा, मुझे ही घबराहट हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरे को शुगर है और मैं मीठा खा लेती हूँ, और जब बहुत ज्यादा मीठा खाती हूँ तो 2 डोज एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। अब ये फीमेल का कोई मृत्यु का समय थोड़ी ना निश्चित है, इसने मृत्यु का समय अपने कर्मों से निश्चित कर लिया। ऐसे होती है मृत्यु। अब जब कोई यंग एज में मर जाता है तो हम उसके सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ध्यान रखना, मेरी इस बात को अच्छे से समझ लेना। जब कोई यंग एज में मर जाता है तो हम उसके सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि एक ओल्ड एज में मर रहा है, हमें पता है कि अब मर ही जाएगा। डॉक्टर ने भी कह दिया कि यह लास्ट है, इनको इतनी बीमारियां हो गई, शरीर काम नहीं कर रहा, अब ये मर जाएंगे, हमें पता लग गया। अब धीरे धीरे 2-4 दिन में, 1-1.5 महीने में, 1 साल में उनकी मृत्यु हो गई। हम पहले से तैयार हैं, हम ये जान चुके हैं हाँ इन्हें अब जाना ही है, इनको विदा लेनी है, हम ये जान चुके। अब वो जो झटका लगना था, वो झटका इतनी तेजी से नहीं लगेगा, वो डिप्रेशन नहीं आएगा। और बच्चा गर्भ में मर गया या बच्चा बाहर आया कुछ दिनों के बाद मर गया, ठीक है, वो भी झटका इतना जोर की नहीं लगेगा। मगर 32 साल 30 साल की उम्र में किसी का मृत्यु हो जाती है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई सुसाइड करता है, कोई रेल के ट्रैक के नीचे आके मर जाता है, कोई पॉइजन की वजह से मर जाता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, तब हमें बहुत झटका लगता है। झटका क्यों लगता है? बच्चे को देखें और बूढ़े को देखें, वहां हमारी उम्मीदें कम होती हैं, और ये यंग एज का जो बच्चा मरता है इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, ये बिजनेस करेगा, इतना पढ़ लिया है, अभी अच्छी जॉब कर, बहुत सारी दुनिया भर की इच्छाएं होती हैं। तब वहां पर जब उसकी डेथ होती है तो हम उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। अब उस सदमे को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस सदमे को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए यहां पर कुछ धार्मिक काम को बताया जाता है कि अकाल मृत्यु हो गई, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, और ये सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो सदमा लगा है उसे नॉर्मल करने के लिए कहा जाता है। हर धर्म में, अभी अगर मैं तुमको ये बताऊं, जैसे अब साइक्रिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त होते हैं उनके लिए डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर सदियों से थोड़ी ना थे, तो अभी कुछ कुछ समय पहले ही पैदा हुए। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो समझ लो 2-2.5 साल की बात कर रहा हूं, है ना। कहीं तुम सोचो कि मैं 1-2 दिन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ये कुछ समय ही पहले पैदा हुए, ये विज्ञान कुछ समय ही पहले आया। मगर अध्यात्म और धर्म, मानसिक रूप से कैसे हम व्यक्ति को ठीक रख पाए, स्वस्थ रख पाए, उसके लिए वो काम करता आ रहा है। तो जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वहां पर उस सदमे को कम करने के लिए एक्टिविटी होती है, ठीक है। अकाल मृत्यु जैसा शब्द जो है बिल्कुल झूठा है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है।
ध्यान रखना, मृत्यु का कोई भी समय निश्चित नहीं है, मृत्यु की कोई भी जगह निश्चित नहीं है। ये हमारे कर्मों के आधार पर होता है, हम जैसे कर्म करते हैं। सूक्ष्म रूप से हम मृत्यु को निमंत्रण देते हैं। कैसे? छोटा सा उदाहरण दूं। एक आदमी है, वो परेशान है, घर वाले भी उसकी नहीं सुन रहे हैं, उसका घर वालों से मन टूट गया है, उसे ये विश्वास हो गया मेरे घर वाले सुन नहीं रहे, मुझे समझ नहीं रहे, बाहर वाले भी नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे। अब वो मन से परेशान हो गया, उसे लगता है कि कुछ रहा ही नहीं जिंदगी में, अब वो डिप्रेस हो रहा है। और जो मन से मर गया वो शरीर से भी जल्दी मर जाता है। इसे ध्यान रखना, जो मन से मर गया वो शरीर से भी जल्दी मर जाता है। और जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अगर वो किसी से प्रेम में अटैच है, किसी से भी प्रेम में अटैच है, तो वो लंबा जीते हैं। तो अकाल मृत्यु और साधारण मृत्यु एक जैसी होती है, बस ये विभाजन इसीलिए करा है जो मैंने तुम्हें पूरी डिटेल बताई। आप कमेंट्स बॉक्स में ज्ञानी कमेंट्स कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी हैं हिंदुस्तान में, ऐसा तो है नहीं। अब दूसरी बात लेते हैं, श्राद्ध। हिंदू धर्म में श्राद्ध एक है जो आने वाले समय में अभी होने वाला है शायद। श्राद्ध में क्या होता है और ये क्यों होता है, ये किस लिए करा जाता है, आप ध्यान से समझना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। जब श्राद्ध होते हैं तो श्राद्ध होते ही किस लिए हैं? हमको 101% पता है, आज की जो जनरेशन है उसे 101% ये बात पता है कि जो श्राद्ध होता है उसमें हम खाना दे दें कौवे को, या कुछ भी कर दें, या कुछ भी कर लें, जो व्यक्ति मर गया है उस तक ये पहुंच ही नहीं सकता। अगर हम इसको अग्नि में भी जला दें तो धुएं के रूप में भी इस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम ये भी तो मानते हैं जो व्यक्ति मर गया वो जन्म ले लेता है। अब ये तो ऐसे ही हो गया जैसे 250-260 साल पहले मेरी मृत्यु हुई थी। अब मेरे लिए कोई श्राद्ध कर रहा है, अब वो उसमें अग्नि में धुआं वो डाल रहा है, सामग्री डाल रहा है, खाना डाल रहा है, अब वो खाना जल रहा है, अब वो धुआं मेरे घर तक आ जाएगा और मेरी नाक में चला जाएगा, और मैं उसे सूंघ के कहूंगा वाह कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई श्राद्ध कर रहा है मेरा, मैं आनंदित हो जाऊंगा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फिर ये किस लिए होता है? दो कारण, इसे ठीक से समझ लेना। पहला, भय कि हमारा बिजनेस डाउन चला गया, हमारे घर में कलेश हो रहे हैं, हमारे घर में ये हो रहा है, तो जो मर गए हैं व्यक्ति वो हमें तंग कर रहे हैं, हमें श्राप दे रहे हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं, इसीलिए उनकी आत्मा को शांत करें। और जो पंडित आके उनकी आत्मा को शांत कर रहा है उसकी आत्मा खुद ही शांत नहीं। एक दिन में पता नहीं कितने जजमान के घर जाके अटेंड करनी है श्राद्ध। एक पंडित को कितने घर जाके श्राद्ध अटेंड करनी। पंडित रेंट पे आ जाते हैं तो उसको तो अपना बिजनेस देखना है, उसकी आत्मा तो बिजनेस में लगी हुई। फिर दूसरा, गिल्टी। पहला भय, दूसरा गिल्टी। गिल्टी किस बात की? जब हमारा कोई प्रियजन या हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो हमें हमेशा अफसोस रहता है कि हम ये कर देते तो वो बच जाता, कि हमें ऐसा करना चाहिए था वो बच जाता। दूसरी बात, हमें उसके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए। जब घर का कोई सदस्य मर जाता है तभी हमें यह लगता है कि उसके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए। अब उसके लिए देसी घी का खाना बनाओ, जब तक जिंदा था तब तक पानी ना पिलाओ उसको, टॉर्चर करो इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्टली वे में, और मर जाए तो उसके लिए देसी घी का खाना बनाओ। अब इस गिल्टी से तुम्हें बाहर निकालने के लिए और उस भय से तुम्हें मुक्त करने के लिए श्राद्ध रख दिया गया है कि अब तुम दान करो, ये करो। फिर पंडित जी कहेंगे कि ये जो भी कुछ तुमने दान करा, अब वो आत्मा वहां पर संतुष्ट हो जाएगी, अब वो आत्मा वहां पर अच्छे से बैठेगी, आराम से रिलैक्स करेगी और तुमको आशीर्वाद देगी और तुम संसार में गति करोगे। छोटी सी बात है, क्या ये पंडित के घर में कोई नहीं मरा होगा तो ये उसी आशीर्वाद लेके अपनी गति कर सकता था ना। फिर ये घर घर जाके दूसरों की गति को क्यों बढ़ा रहा है? श्राद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं है,
प्रेजेंट में जो हो रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसे ठगने का और झूठी तसल्ली देने का, तुम्हारी मानसिकता जो बिगड़ जाती है उसे ठीक करने का और कोई उपाय नहीं। जबकि अगर तुम ध्यानी हो तो तुम समझना, तुम ध्यानी हो और तुम आराम से बैठ जाते हो और याद करते हो उन पलों को जब पिता की मृत्यु हुई, मां की मृत्यु हुई, भाई बहन किसी की भी मृत्यु हुई प्रियजन की, तुम याद करते हो तो तुम्हें दुख होता है कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति गलत था। फिर तुम्हें अकल आती कि जो जिंदा है उनके प्रति तो व्यवहार सही रखे। मेरे पास एक साधक आए, वो रोने लगे, उनके पिता की मृत्यु हो गई, मृत्यु को 5 साल हो गए। वो कहने लगे कि पिता हर जगह दिखाई देते हैं, और वो बहुत रोए कि गुरुदेव एक बार उनसे बात करवा दो। मैंने कहा बात क्या करोगे? उन्होंने बोला मेरे पिता के साथ व्यवहार बहुत गलत करा है। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ ऐसी क्रियाएं करता हूं जिससे कि वो तुम्हें माफ कर देंगे। उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव, बस हमें माफ कर दें। अब इसके मन में गिल्टी है कि इनने व्यवहार गलत करा, मगर उसके बाद उसकी मां भी जीवित है और मां के साथ भी वो व्यवहार गलत ही कर रहा है। व्यवहार में कहीं फर्क नहीं पड़ा और 101% मैं श्योर हूं ये मां मर जाने के बाद फिर वो व्यवहार जो है फिर मेरे पास आके ये कहेगा कि गुरुदेव कुछ करो, मेरे को अंदर गिल्टी फील हो रही है, मैंने मां के साथ गलत व्यवहार करा है। ये हमारे खून में घुसा हुआ है और हम अपने परिवार के साथ नहीं, बुद्धों के साथ भी हम यही करते हैं, संतों के साथ भी हम यही करते हैं। कोई गुरु जब शरीर छोड़ देता तब उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं, बड़ा अच्छा था, सच्ची बातें बोलता था, अरे अभी होता तो हमारा कल्याण हो जाता। शराब जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सत्य हो। तुम शांत हो सकते हो और उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो कि वो जहां भी हो, जैसा भी जन्म लिया हो, उसका कल्याण हो। अगर तुम ध्यानी हो तो यह संभव है कि तुम्हारी तरंगे उस सूक्ष्म तरीके, उस सूक्ष्म मन तक, उस सूक्ष्म आत्मा तक पहुंच सकती है, क्योंकि अनंत पूरे ब्रह्मांड तरंगों से ही जुड़ा हुआ है। तो तुम उन तरंगों को जानकर अपनी उस तरंगों को वहां तक पहुंचा सकते हो और उसको अच्छा फील हो सकता है। मगर ये ध्यानी ही कर सकता है, ये कोई भक्त ही कर सकता है जो तुम्हारे पिता को जानता ना हो, जिसने कभी तुम्हारे पिता से बात ना करी हो, जिसने तुम्हारे पिता का कोई लेना देना ना हो, और वो तुम्हारे घर आके शराब करवाने लगे। तुम्हें क्या लगता है? ठीक, शराब का क्या अर्थ है? मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा शराब का कोई भी अर्थ नहीं है, सिर्फ पैसा बर्बाद करना और झूठे जालों में, झूठी मान्यताओं में फंसे रहना। मेरे घर में मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, श्राद्ध हुआ, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था, मैं अपनी बात बता रहा हूं। श्राद्ध हुआ, बाकी सब मानते थे, मैंने बोला मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। फिर भी मेरे बड़े जो थे उन्होंने बोला कि तुम बैठ तो जाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बैठ गया। अब उसके बाद पंडित आए, पंडित ने कहा कि वही खाना बनाना, वही खाना हमें परोसना जो उनको बहुत ज्यादा पसंद हो। तो मेरे चाचा ने पूड़ी, हलवा, खीर वगैरह उनको दी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं दो इनको, ये चलेगा ही नहीं, ये बात ही गलत हो गई। मैंने कहा मेरे पिताजी तो मीट खाते थे, बकरे का, मुर्गे का, शराब पीते थे, उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी शराब, मीट भी बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने कहा जितने ये पंडित बैठे हैं इन सबको शराब पिलाई जाए पहले। पंडित ने कहा वो तो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा तुमने ही तो कहा था। भाई मेरे पिता के लिए तुम श्राद्ध कर रहे हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे पिता सुनेंगे, तो मेरे पिता कितने खुश होंगे जब पंडित जी शराब पिएंगे और लेग पीस खा रहे होंगे। पंडित तो घबरा गए। मैंने कहा या तो मैं बैठूंगा तो यही होगा, या तो फिर मैं उठ जाऊं। पंडितों ने कहा कि तुम्हारा उठ जाना ही ठीक है। मैंने कहा ठीक, सच में मेरा उठ जाना ही ठीक है, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, कि झूठ कहां से टिकेगा। रिश्तेदारों ने कहा नहीं तुम बैठो।
और पंडित ना तुम शराब पिएंगे ना मांस खाएंगे। तो मैंने कहा जो मेरे पिता को पसंद है मैं तो वही खाऊंगा, फिर मेरे लिए मीट और शराब मंगाई दे, क्योंकि शराब तो यही है ना, जो उनको पसंद है वो बनाया जाए। फिर घबराहट हो गई, फिर बातचीत होने लगी और अंततः मैंने कहा कि मेरा उठ जाना ही ठीक है, क्योंकि उनमें से एक ने कहा कि अगर ऐसा हुआ, शराब में शराब आ गई, मांस मच्छी आ गई, तो हम सब नरक में जाएंगे। मुझे बड़ी हंसी आई, मैं खड़ा हो गया। फिर उन्होंने पूछा, मेरे मौसा जी थे वो, उन्होंने पूछा हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा तुम्हें क्या लगता तुम स्वर्ग में हो? जो अपने को जान नहीं पाया वो नरक में ही है। तो शराब बिल्कुल बेकार की बात, बिल्कुल बकवास। तुम हिम्मत करो तो निकल सकते हो, मगर फिर बिरादरी क्या कहेगी वो भी देखोगे। तीसरी प्रश्न पे आते हैं कि गुरुदेव हमें ऐसा लगता है, सब कुछ होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम असहाय हैं। सब कुछ होने के बाद ही हमें यह बोध आता है कि हम कहीं है ही नहीं। जब सब कुछ नहीं होता है, एक गरीब आदमी को लगता है कि पैसा आ जाएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा। एक अनमैरिड लड़के को लगता है कि शादी हो जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक फीमेल को लगता है कि बच्चे होंगे बहुत कुछ हो जाएगा। मगर अंततः ये पता लगता है सब कुछ हो गया मगर कुछ हुआ ही नहीं। अब एक बोध होता है कि मैं तो खाली हूं, अकेला हूं, कहीं कुछ है ही नहीं। जब दिमाग से हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तब हम पाते हैं हम कहीं भी नहीं। और जिनके लिए जो जो हमने करा, इनमें से कोई भी हमारा कहीं साथ नहीं देगा। तब ये बहुत अजीब और बहुत रुला देने वाला, ये यूं कहूं घबराहट पैदा करने वाला अनुभव होता है। तब व्यक्ति को पता लगता है यहां मेरा कहीं कुछ भी नहीं। और यही संत सदा से कहते आ रहे हैं, यही मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस धरती पे तुम्हारा कहीं कोई भी नहीं। तुम्हारी सिर्फ झूठी मान्यताएं हैं, पत्नी है, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, फैक्ट्री, ये वो, लेना देना, कहीं कुछ भी नहीं है तुम्हारा। और ये सारे के सारे भ्रम कोविड में टूट गए ना। जब कोविड हुआ, घर में एक मेंबर को हुआ तो लोगों ने कहा भाई तुम इसे निकालो, कहीं और शिफ्ट करो, हमको ना हो जाए, हम ना कहीं मर जाए। तो यहां सच में कहीं तुम्हारा कुछ है नहीं, और जो तुम्हारा है उस पर तुम काम नहीं कर रहे हो। खालीपन, अंततः जो खालीपन है वही तुम्हारा ओरिजिनल अस्तित्व है। जो खालीपन है, जो निराकार है, वही तुम्हारा रूप है, वही तुम हो, वही सत्य है, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। जब हम ये कहते हैं कि सत्य है और शिव है, शिव का मतलब वो नहीं जो त्रिशूल लेके खड़ा हुआ है। शिव का मतलब निराकार है, वो नहीं जिसने नाग डाल रखा, सांप डाल रखा गले में। सत्य ही शिव है, अर्थात सत्य ही निराकार है और निराकार ही सुंदर है, क्योंकि असुंदर होने का कोई गुण ही नहीं उसमें, असुंदर होने की कोई बात ही नहीं। तो यही तुम्हारा रूप है, इसी में तुम्हें ठहरना है और पूरा संसार जाने अनजाने इसी को बाहर की वस्तुओं से भरने की कोशिश कर रहा है। कोई इस खालीपन को शराब पी के भुला रहा है, कोई जुआ खेल के, कोई वेश्यावृत्ति में, कोई प्रेम मोहब्बत में, कोई काल्पनिक बातें करके कि एक फ्लैट हो गया 2 और कर लेते हैं। और जब मृत्यु आती है, तुम ध्यान रखना, जब मृत्यु आती है, डॉक्टर, सर्जन, तुम्हारे रिश्तेदार हाथ बांध के खड़े होते हैं, रो रहे होते हैं मगर कुछ कर नहीं पा रहे होते। ये दुर्भाग्य है। काश मृत्यु से पहले तुमने अपने आप को जान लिया होता तो इस दुर्भाग्य से मुक्त हो जाते। ठीक है, तीनों प्रश्न के तुम्हारे उत्तर दिए। वीडियो लंबा हो गया होगा, तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। इसे समझना और मौन बैठकर साधना करना और मौन बैठ के मौन में उतरना, तब तुम्हें इसकी हकीकत पता लगेगी कि जो मैं कह रहा हूं बौद्धिक स्तर पे वो समझना न समझना बेकार है, जब तक वो तुम अनुभव ना कर पाओ।
तब तक तो वो बेकार है। और जितने भी ज्ञानी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने बारे में बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या आध्यात्मिक यात्रा है, कहां पर वो रुके हुए हैं। तो मैं उनके लिए भी यही कहूंगा, थोड़ा और आगे बढ़े, अपनी सोच से आगे और गति करें। तुम परमात्मा हो, उसे जानो, और यही अटल सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।